हेलो एवरीवन। तो मैं एयर प्रेशर करवाने से पहले मैं कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह एग्ज़ाम में आती है उसके बारे में बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इसके बाद दूसरा और एक वीडियो डालेंगे जहाँ पे से आप एग्ज़ाम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या पहचान में आना चाहिए? एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर जो कंडीशन है उसमें पहले आपको आइसोबार मतलब जो समोदाब रेखा जिसे कहा जाता है उसे पहचानना होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सी कोई जगह में एक इस टाइप का डॉट दिया रहता है, लाइक इस टाइप का। सो ये जो डॉट आपको दिख रही है इसको जब कोई एक लाइन के माध्यम से इस टाइप से जोड़ा जाता है तो ये जो एरी टेरी लाइन होती है इस टाइप के एक एक लाइन को बोला जाता है आइसोबार लाइन बोला जाता है, जहाँ पे किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है एमबी मिली बार से होती है। और समुद्र पृष्ठ से जो नॉर्मल वायु की दबाव होता है वो कितना है 1013.25 मिलीबार होती है। और इसे क्या किया जाता है, ये इसको बैरोमीटर के साथ मेजर किया जाता है, 14 बैरोमीटर जो है उसके साथ मेजर किया जाता है। तो ये हो गया आपका जो मेनली क्या बोलेंगे, एक एक लाइन जो होती है लाइक इस टाइप से एडी टेरी करके जो भी है इस टाइप से वो होती है आपका आइसो लाइन होती है, जो एक दूसरे को टच नहीं करती है लेकिन एडी टेरी लाइन के हिसाब से इस टाइप से होती है। तो इसके बाद और एक बोलेंगे जहाँ पे मेनली आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जहाँ पे आपको क्या होगा इस टाइप से एक दिया रहता है एल टाइप का, जहाँ पे होता है लो दबाव लो प्रेशर जो होती है वो आपको दिखाई देती है। दूसरे जगह में कुछ इस प्रकार की होती है जहाँ पे राउंड वगैरह नहीं होता है, जहाँ पे इस टाइप का लिखा होता है वो होता है हाई दबाव, मतलब क्या होता है हाई प्रेशर क्रिएट होती है। इस टाइप से आपको इसको पहचान में आना चाहिए। ये जो एक एक लाइन है इस टाइप से जो है ये आपको मैप में दिखाई देगी, इस टाइप से एरिटेरी करके रहती है, इसे कहा जाता है आइसो लाइन बोल सकते हो, आइसो बार भी बोल सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप नेक्स्ट पेज में आते हैं। वेदर मैप करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए तो ये वाला है लो दबाव जिसे कहा जाता है घूर्णवत या फिर चक्रवात या फिर बोला जाता है साइक्लोन, जहाँ पे क्या होता है इंग्रजी जो अक्षर होता है एल करके होता है, बड़ा वाला जो अक्षर होता है उसके हिसाब से होती है। इसका जो समदाब रेखा होती है वो किस टाइप का होती है, स्पेशली होती है जहाँ पे ट्रॉपिकल जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सर्कल टाइप का होता है, और जो मध्य अक्षांश होती है वहाँ पे होता है इलिप्टिकल होता है, जो ओवल टाइप का कुछ दिखाई देती है। तो ये जो है मेनली जहाँ पे वायु की ढलान जो होती है सबसे खड़ा होती है, और वायु का जो वेग होता है उत्तर गोलार्ध में क्या होता है बाईं तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है, दक्षिण के गोलार्ध के दाएं तरफ यानी क्लॉकवाइज ये घूमते रहते केंद्र के तौर पे। ठीक है, तो जब ये लो प्रेशर पड़ेंगे कुछ कुछ सिंबल रहता है, जैसे डब्ल्यू एम एल, डब्ल्यू एल एम जो है वो है वेल मार्क लो। ठीक है, इसके बाद और एक होता है जो क्या बोलेंगे उसको बोला जाता है डी, डी मतलब क्या होती है डिप्रेशन। ठीक है, डी के बाद होता है डबल डी, कहीं कहीं पे होती है क्या डबल डी, डबल डी मतलब क्या होता है डीप डिप्रेशन, इस टाइप से होती है कहीं कहीं पे। और एक होता है जो होता है सी एस, सी एस मतलब होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, उसके बाद कोई कहीं पे होती है क्या बोलेंगे इसको बोला जाता है ए सी एस, दैट्स मीन्स क्या है इसे बोला जाता है सिवरल साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब होते बहुत ज़्यादा वेग में होती है जो साइक्लोन इसे कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट, इसके बाद बोलेंगे हाई प्रेशर, जो क्या होती है इंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होती है एच, बड़ा वाला एच होती है, इसमें संपूर्ण उल्टा होता है जो ये एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर, जहाँ पे क्या होती है ए उत्तर गोलार्ध की दाएं तरफ और दक्षिण गोलार्ध की बाएं तरफ क्या करते हैं घूरते रहते हैं। ठीक है, इसको अलग से मतलब ये दबाव क्या होती है ये नेक्स्ट ये लो दबाव के ओर जाते हैं। देखिए किस प्रकार से होती है, यहाँ पे मेनली जो ये हाई दबाव होती है हाई दबाव से ये लो दबाव के और इस टाइप से जाते हैं। इसके बाद बोलेंगे तो जो हाई दबाव होती है ये जो हाई दबाव है आपका तो ये जो हाई दबाव है ये गर्म होती है, तो इसीलिए क्या होती है भारी होने के कारण ये नीचे की तरफ जाती है। एंड ये होता है लो दबाव, लो दबाव जो होती है स्पेशली ये ठंडा होती है और ठंडा होने के दौरान ये हल्का हो जाती है एंड ये ऊपर की तरफ जाती है। और क्या होती है ये हाई जो प्रेशर होती है हाई प्रेशर ऑलवेज लो प्रेशर के दिक में जाती रहती है। ठीक है, ये इस टाइप से होने के बाद यहाँ पे आपका जो बारिश का कैलामिटी होती है वो एकदम जहाँ पे देखना कि लो प्रेशर मतलब होता है साइक्लोन टाइप का मेघ जो क्लाउड होती है आसमान में वो, एंड दूसरी तरफ देखिए एकदम क्लियर स्काई होती है जहाँ पे सान वगैरह रहती है। तो समुद्र में किस टाइप का लो दबाव होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लो दबाव की ये जो सेंटर पॉइंट होती है इसको आई बोला जाता है, साइक्लोन की जो आई होती है वो होती है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुकी है जी ये लो दबाव होती है एंड हाई दबाव किस प्रकार से काम करती है वो, एंड देखना है लो दबाव जहाँ पे होता है स्पेशली जो मान अब दिख रही है वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे दबाव ज़्यादा और कहाँ पे कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरा बात,
देखिए ये वाला पार्ट जो है ये हम सिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे रीज है, कोल है एंड टफ है। तो ये किस टाइप से होती है, पहले बोलूँगी कोल के बारे में। ये जो कोल होती है ये कोल के बारे में हम बोलेंगे। तो कोल क्या होती है, जहाँ पे मेनली आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, उच्च दबाव कहाँ कहाँ पे है, हाई दबाव जो है यहाँ पे एंड लो दबाव, दो ठो करके यहाँ पे, इनके बीचों बीच जो होता है एकदम ये जगह एकदम जो है एकदम शांत रहती है, धीर टाइप का होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इस प्लेस को बोला जाता है कोल, ठीक है, COL है। ये जो है रीच जो है, रीच क्या होती है, ये निम्न दबाव जो क्षेत्र होता है इन दोनों के, इसके मतलब V आकृति का एक आकृति होता है। तो वो जिस क्षेत्र में होता है उस प्लेस को कहा जाता है रीच कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको बोला जाता है वेज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे क्या होता है कभी कभार यहाँ पे वायु की जो दबाव होता है वो क्या होता है भीतर से ज़्यादा नहीं होता है, बाहर कम होता है, भीतर से ज़्यादा बाहर में कम होती है। इसके बाद आता है टफ। ये टफ क्या है, टफ एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे इंग्रजी अक्षर होता है वी टाइप का, तो वी टाइप का देखने को मिलती है। मेनली बोलेंगे जो निम्न दबाव होती है, मतलब लो प्रेशर वाला क्षेत्र में वी आकृति का होती है, कुछ इस प्रकार की। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइक इस टाइप से होती है वी आकृति का। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है इस क्षेत्र को स्पेशली बोला जाता है टफ। जहाँ पे क्या होता है, इसका जो दाब होता है भीतर से ज़्यादा बाहर इसका दबाव ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। कुछ कुछ जगह में और एक बोलेंगे जहाँ पे सेकेंडरी डिप्रेशन के तौर पे भी ये एक चीज़ होती है जो बोलेंगे आपको। तो क्या होती है वो वाला चीज़, एक इस टाइप से आपका जो क्या बोलेंगे कंट्रोल लाइन जो होती है, जो आइसोबार लाइन होती है, कुछ इस प्रकार की होने के बाद इसके अंदर और छोटा छोटा दो वो अलग अलग टाइप से बन जाती है इस टाइप से। तो ये जो दबाव होती है ना, इसके भीतर और भी और भी क्षुद्र जो क्या बोलेंगे केंद्र क्रिएट होती है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिप्रेशन बोला जाता है। सो ये आपका पूरा जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो चुकी है। चलिए इसके वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।